डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सह समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग 3 की पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष एवं विनाश के कौन से कारण हैं, अर्थात हम यह कहें कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे कौन से कारक थे जिनके माध्यम से सामान्यतः विनाश की स्थिति अधिक देखी जा सकती है। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः पूंजीपतियों ने अपनी श्रम की कब्र श्रम ने ही खोद ली थी, अतिरिक्त जिसके मुख्य कारण देखे जा सकते हैं, अर्थात अतिरिक्त मूल्य को सामान्यतः पूंजीपतियों द्वारा हड़प जाना तथा श्रमिकों को मजदूरी कम प्रदान करना, वह उनके काम के घंटों को बढ़ा देना तथा श्रमिकों का शोषण करना आदि महत्वपूर्ण कारण थे, जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में सामान्यतः पूंजीपतियों द्वारा शोषण की स्थिति अधिक तीव्र थी, जिसके आधार पर श्रमिकों का अधिक शोषण किया जाता था। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था की दूसरी स्थिति को देखें तो वर्ग संघर्ष की तीव्रता, अर्थात हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः वर्ग संघर्ष अधिक तीव्र स्थिति से देखा जा सकता है। समाज की प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः दो वर्ग रहे हैं। एक शोषक वर्ग वह है जिसका सामान्यतः उत्पादन की साधनों पर संपूर्ण अधिकार देखा जाता है। दूसरी ओर हम कहें कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः एक और वर्ग है, वह है शोषित, जिसके पास सामान्यतः उत्पादन के साधनों का अभाव देखा जाता है। हम यह कहें कि वर्ग संघर्ष के अंतर्गत वर्ग संघर्ष की तीव्रता क्यों आई, या वर्ग संघर्ष के अंतर्गत तीव्रता की स्थिति देखी जा सकती है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः व्यक्तिगत लाभ को विशेष महत्व प्रदान किया गया था। उत्पादन के संपूर्ण साधनों का एकाधिकार पूंजीपतियों के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ काम के घंटे बढ़ा देना, उत्पादन के साधनों पर थोड़े से व्यक्तियों का अधिकार हो जाने के कारण वह मध्यम वर्ग के अंतर्गत पूंजीपतियों के द्वारा अधिक शोषण आदि महत्वपूर्ण कारक थे, जिसके माध्यम से सामान्यतः वर्ग संघर्ष की स्थिति तीव्र देखी जा सकती है। आर्थिक संकटों एवं श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः श्रमिक वर्ग को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, अर्थात पूंजीपतियों के द्वारा उनका अधिक शोषण होने के कारण काम के घंटे बढ़ा दिए गए, उनको मजदूरी कम प्रदान की गई, जिसके माध्यम से सामान्यतः कीमतों में वृद्धि होती गई। वह धन का भी बचत सामान्यतः बहुत कम देखा जा सकता है। श्रमिक वर्ग में ऐसी स्थिति आ गई कि शोषण सामान्यतः अधिक बढ़ता गया और शोषण की स्थिति अत्यधिक होने के कारण उनको बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः अतिरिक्त मूल्य जो वस्तु से प्राप्त होता था उस पर संपूर्ण अधिकार श्रमिकों का होना चाहिए। अतिरिक्त मूल्य वह है यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य और उपभोग मूल्य में से घटाने के बाद जो शेष राशि प्राप्त होती है, सामान्यतः वह अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य को भी सामान्यतः पूंजीपतियों द्वारा श्रम हड़प लिया जाता था। मार्क्स कहता है कि श्रमिक वर्ग का सामान्यतः पूंजीपतियों द्वारा इसी प्रकार से शोषण किया गया तो श्रमिक वर्ग के अंतर्गत एकता की स्थिति उत्पन्न होगी, श्रमिक वर्ग के अंतर्गत चेतना की स्थिति उत्पन्न होगी। उस टाइम मार्क्स कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, अब तुम्हें सामान्यतः पाने के लिए खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है तथा पाने के लिए संपूर्ण संसार है। इसी
विचारों के माध्यम से सामान्यतः श्रमिक वर्ग में एकता की भावना उत्पन्न होने लगी और समाज के अंतर्गत श्रमिक तथा पूंजीपतियों के मध्य एक विनाश की स्थिति उत्पन्न होने लगी, जिसे रक्त रंजित क्रांति के नाम से जाना जा सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जहां पूंजीपतियों द्वारा केवल श्रमिकों का ही शोषण नहीं किया गया, बल्कि छोटे छोटे पूंजीपति जो कि सामान्यतः संगठन के अंतर्गत नहीं रहते थे, उनका भी बाजार व्यवस्था के अंतर्गत शोषण किया गया। अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतः बड़े पूंजीपतियों द्वारा छोटे पूंजीपतियों की वस्तुएं बाजार के अंतर्गत उनके सामने टिक नहीं पाती थी तथा इसका लाभ भी सभी को प्राप्त नहीं होता था। यहाँ हम देखें कि समाज की प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया गया है। यह शोषण की तीव्रता सामान्यतः अधिक देखी जा सकती है, जो वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। जहां मार्क्स ने यह सोचने का प्रयास किया कि एक समय ऐसा आएगा जबकि पूंजीपतियों को श्रमिक वर्ग में एकता के कारण उखाड़ फेंकेंगे और समाज में एक सर्वहारा वर्ग की स्थापना होगी, अर्थात वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। यदि हम यहाँ देखें कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत कुछ आलोचनाएं भी हैं, जिनके कारण सामान्यतः यह सिद्धांत पूर्ण रूपेण लागू होने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत संघर्ष को ही विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अर्थात वो कहता है कि संघर्ष के माध्यम से ही पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण को बचाया जा सकता है, परंतु अन्य विद्वान ये कहते हैं कि मार्क्स की ये भूल है कि संघर्ष अंतिम स्थिति के अंतर्गत देखा जाता है जब सहयोग अपना कार्य नहीं कर पाता है। अर्थात वो कहते हैं कि सहयोग के माध्यम से ही किसी काम को जीता जा सकता है, इसके लिए संघर्ष की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम देखें कि पूंजीवादी वर्ग संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने सिर्फ दो वर्ग को ही विशेष महत्व प्रदान किया है, बल्कि समाज के अंतर्गत अन्य वर्ग भी देखे जा सकते हैं। वो है सर्वहारा वर्ग या सर्वहारा वर्ग, कर्मचारी वर्ग आदि। मार्क्स ने कहा कि क्रांति सामान्यतः मजदूरों के द्वारा ही लाई जा सकती है, परंतु इतिहास की प्रत्येक अवस्थाओं के अंतर्गत हम देखें कि क्रांति केवल मजदूरों के द्वारा नहीं, बल्कि ऐसे वर्ग जो बुद्धिजीवी है के द्वारा भी लाई जा सकती है। संघर्ष के कारण पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा। मार्क्स ने यह कहा कि श्रमिक तथा पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष की स्थिति के माध्यम से सामान्यतः समाज में संघर्ष की स्थिति समाप्त हो जाएगी, जो कि पूर्ण रूपेण कल्पनावादी कहा जा सकता है। ओके, थैंक यू।